बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पहले समझे। लुक एट द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये एक ट्राइंगल गिवन है। पहला पार्ट्स में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी। ये डी है और ये ई है। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं और एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, और ई के भी कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट से। दूसरा पार्ट से फाइंड डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी। मतलब ये डी से ई तक जितना डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, और बी से सी तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। थर्ड में है फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी का हाफ हमने फाइंड करना है। और फोर्थ जो है कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। और ये डी ई और बी सी का जो लेंथ है ये कंपेयर करो, और इनमें आप ये जो कंक्लूजन लिया है वो आप हमें बता दें कि आपने क्या लिया है, इसमें फ़र्क क्या है, कंपेयर करोगे आप। तो आइए पहला पार्ट्स करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी। अब पहला पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो गिवन हैं यहाँ फिगर में। आप देखें यहाँ पे देखो 3 और 7 है, 3,7। एंड बी के लिखने हैं जो गिवन है मेरे पास यहाँ पे -4 और -0 है। तो मिड पॉइंट का मैंने फार्मूला लिखना है, और डिस्टेंस ऑफ यानी डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू यानी डी इनटू फार्मूला यही है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ये x1 y1 हो जाएगी और ये x2 y2। तो x1 आपके पास हमारे पास क्या है, वो आ रहे हैं 3 प्लस x2 मेरे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 मेरे पास क्या है 7 है, y2 मेरे पास क्या है 0 है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो d इंटू ये 3 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कामा ये 7 और 0 जमा कर लो, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे d इंटू ये -1 और 2, और ये 7 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 3.5। ये मेरे पास आता है d इंटू -1 को डिवाइड करो तो -0.5 कामा, और ये आता है 3.5। तो ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। एंड नाउ फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो फिगर में ई की मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने, जो ए सी का मिड पॉइंट है ये। अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 और 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 और 0। फार्मूला मैंने लिखा, अब इस फार्मूले में आप पुट कर लें। e इंटू x1 आपके पास 3 है, x2 मेरे पास क्या है +4 है डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 है हमारे पास 7 प्लस y2 है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2। e इंटू 3 और 7 4 जमा कर लो, 7 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 2। अब a इंटू 7 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 3.5, एंड 7 को 2 पे डिवाइड करोगे तो भी 3.5। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ई के भी आ गए। तो पहला पार्ट आपका हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द मिड पॉइंट्स D एंड E। तो D के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए और E के भी हमने फाइंड कर दिए। अब सेकंड है हमारे पास फाइंड डिस्टेंस ऑफ DE एंड डिस्टेंस ऑफ BC। तो D से E तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है फाइंड डिस्टेंस ऑफ DA एंड डिस्टेंस ऑफ BC। अब पहले डिस्टेंस ऑफ DE। तो D जो अभी अभी हमने फाइंड किया है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे और E के कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस का फार्मूला है, अब इसमें पुट कर लो। देखो x2 हमारे पास क्या है 3.5 माइनस x1 मेरे पास क्या है 0.5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5 उस पर स्क्वायर ले लो प्लस y2 मेरे पास क्या है 3.5 माइनस y1 मेरे पास क्या है 3.5 यानी माइनस 3.5 और इस पर स्क्वायर ले, ये आ गया 3.5 प्लस 0.5 जमा कर लोगे तो हमारे पास आता है 4, इस पर स्क्वायर प्लस और ये माइनस करो ये 0 आ जाता है, इस पर स्क्वायर। तो आगे देखो 4 4 जा 16 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो 16 और 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, ये यूनिट्स, यानी डिस्टेंस ऑफ DE जो मेरे पास आ गया वो 4 यूनिट्स है। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। तो B के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है -4 और 0, C के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है 4 और 0, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर लो। x2 मेरे पास क्या है 4 है, माइनस x1 मेरे पास क्या है -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस ये 4 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 0 है माइनस y1 मेरे पास क्या है 0 है, ये भी स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो जमा कर लो 8 इस पर स्क्वायर प्लस और ये 0 पर स्क्वायर, यहाँ देखो 8 8 जा 64 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 64 अंडर रूट और 64 का स्क्वायर रूट निकलता है 8 8 जा 64 यानी 8 आ गया यूनिट्स। तो ये था हमारा पार्ट 2 जो हमने सिर्फ फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ DE एंड डिस्टेंस ऑफ BC। थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ BC, यानी डिस्टेंस ऑफ BC का हाफ हमने फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ BC। हाफ मतलब है 1/2, क्या है 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और डिस्टेंस ऑफ BC ये बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ BC जो अभी अभी मैंने फाइंड किया था वो 8 आ रहा है 8, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो मेरे पास आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ BC, ये आ गया 4 जो यूनिट्स में लिख सकता हूँ, राइट। ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कंपेयर द लेंथ ऑफ DE एंड BC एंड ड्रा कंक्लूजन्स। ठीक है, ड्रा कंक्लूजन्स। तो हम DE और BC का हमने कंक्लूजन ड्रा करना है। तो देखो एज DE जो डिस्टेंस हमारे पास है D और E का वो 4 यूनिट्स है एंड BC हमारे पास 8 है। वी कंक्लूड दैट द लेंथ ऑफ द DE इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ BC, क्योंकि DE इसका हाफ है किसका BC का। तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ, यानी कि DE
ये बराबर है हाफ आफा, यानी हाफ आफा डिस्टेंस ऑफ बी सी, राइट। और ये आपके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास यहाँ देखो, सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे ये दिखने में काफ़ी बड़ा नज़र आता है। बहरहाल जब हम ये सवाल समझेंगे तो बहुत ही ये आसान ही क्वेश्चन है। हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कॉम्पिटिशन्स। हसन और अली ने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया। दे बोथ हैव टू स्टार्टिंग रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। दोनों ने जो रेस स्टार्ट की है, जो रनिंग की है, वो डिफरेंट पॉइंट से की है। देखो यहाँ हसन यहाँ पर है और अली यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो, अनकोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये दोनों जो है ओरिजिन, यहाँ से हसन भी 6 यूनिट्स और अली भी 6 यूनिट्स के फासले पर है ओरिजिन से। बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी। लेकिन ये दोनों जो है ना एक ही टारगेट में पहुंचेंगे। ये सी जो टारगेट है यहाँ तक, अली वहाँ से आ रहे हैं यहाँ तक और हसन यहाँ से जा रहे हैं यहाँ तक। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, अब यहाँ पे ये पॉइंट है, देखो आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि हसन यहाँ से जब सी टारगेट तक आ रहा है और अली यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि सी इसका मिड पॉइंट है। अब फिर देखो, इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज इन एक्स एक्सिस एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट इज इन वाई एक्सिस is shown in the figure, then find the coordinates of the। सबसे पहले नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन एंड अली। सबसे पहले हमने हसन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो हसन का स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर अली के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो अली के स्टार्टिंग पॉइंट से। और फिर दूसरा पार्ट है हमारे पास टारगेट पॉइंट सी, और ये हमने फाइंड करना है। टारगेट सी जो है, ये पॉइंट्स हमने फाइंड करना है। तो आइए हम हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, ये फिगर मैंने बनाई है। ये हसन स्टार्टिंग पॉइंट से, अली का स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये टारगेट पॉइंट है जो सी है, ये ओरिजिन है इसका। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो हसन का डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है। इसका मतलब है यहाँ पे जो एक्स बने, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वो एक्स जो है वो 6 है, और एक्स एक्सिस पे जो वाई होती है वो 0 होती है। तो ये 6 और 0 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हसन के। और अली के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, देखो ये वाई एक्सिस है और सेम डिस्टेंस से ओरिजिन से यहाँ इस पॉइंट तक वो भी 6 यूनिट्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y जो है वो 6 है, और y एक्सिस पे जो x होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी अब कोऑर्डिनेट्स अली के आ गए 0 और 6, और हसन के आ गए 6 और 0। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, हसन starting points is क्या है, 6 और 0, ये हो गया। फिर अली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये 0 और 6, और ये जो इसका पहला पॉइंट है वो हल हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि टारगेट पॉइंट सी है।
पॉइंट सी। अच्छा, टारगेट पॉइंट सी, ये टारगेट हमने फाइंड करना है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जितना है वो यहाँ से यहाँ तक है उतना ही है, यानी मिड पॉइंट है। अब एक काम करते हैं कि ये अली को, इस पॉइंट्स को हमने ए का नाम दे दिया और हसन को हमने बी का नाम दे दिया। तो मैं पॉइंट सी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, टारगेट पॉइंट सी यानी मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए और बी के, यानी अली और हसन का। तो मैं ए और बी लिख लूँगा। तो मैं ए का जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास है वो 0 और 6 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है यानी हसन के वो हैं 6 और 0। मैं नाम दूंगा इसको x1 y1 x2 y2, राइट। अब मैं सी कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंस ए टू बी है, ये पॉइंट्स मालूम कर रहा हूँ। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड कर रहा हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो x1 मेरे पास क्या है 0 प्लस x2 है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 और y1 हमारे पास क्या है 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास सी आ रहा है, यानी सी इंटू ये 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सी आ रहा है, ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ गया और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये 3 आ गया। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे पास आ गए 3,3, ये आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी से सी तक और यानी हसन से सी तक और अली से सी तक का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं हसन टू अली या अली टू हसन, यानी ए बी का डिस्टेंस मैं फाइंड करूं और फिर इसको 2 पे डिवाइड करूं, तो बी से सी तक भी आ जाएगा डिस्टेंस और ए से सी तक भी डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए मीन्स अली, बी मीन्स हसन। अली टू हसन का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो अली का कोऑर्डिनेट से 0 और 6 और बी यानी हसन के 6 और 0, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला लिखा और फिर ये वैल्यूज पुट किए। x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 6 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये मैंने लिखा। आगे जो है ना क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो 6 6 ज़ा 36 प्लस ये माइनस 2 टाइम्स करोगे प्लस 6 6 ज़ा 36, जमा कर लो 72 आ जाएगा। 72 का स्क्वायर हो, 72 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 36 मल्टीप्लाई 2 और 36 का स्क्वायर रूट निकलता है 6, यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया यूनिट्स। अब हमारे लिए आसान हो गया कि हसन टू सी, यानी अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे हसन टू सी और अली टू सी। तो ये अली और हसन के जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है वो 2 पे हम डिवाइड करेंगे, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है
और यानी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। अब देखो डिस्टेंस ऑफ हसन टू सी, हसन टू सी मतलब ये जो आया हमारे पास 6√2 डिवाइडेड बाई, इसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स पे। तो 2 1 2, 2 3 6, यानी 3√2 यूनिट्स। हसन टू सी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 3√2 है। फिर यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ अली टू सी, यही जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, इसको 2 इक्वल्स पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 2 3 6, यानी सेम डिस्टेंस आ रहा है दोनों का। और मेन आंसर हमारा यही है, ये और ये। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो बहुत ही आसान है, गौर से देखें। लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो फिगर्स दिए हुए हैं हमें, और ये जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस के, ये हमने फाइंड करना है। जो पहला है वो स्क्वायर है, OLMN, यानी OLMN, और दूसरा है रेक्टेंगल ABCD, यानी ABC और D। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करें, या स्क्वायर OLMN। तो सबसे पहले यहाँ O पे आ जाइए। ये O जो है ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये x एक्सिस का एरिया है, ये y एक्सिस है। अच्छा, ये भी ये स्क्वायर है। स्क्वायर में हमें पता है कि इनके ऑल साइड जो है ना बराबर है। ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये है, उतना डिस्टेंस ये है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये सेम डिस्टेंस है। तो ओरिजिन पे यहाँ पे x एक्सिस भी जो है ना वो 0 है, और y भी यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 0 0 आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ना n पे आ जाए। n का ओरिजिन से यहाँ पे यहाँ तक जो x का डिस्टेंस है वो कितना है 3 है। तो सेम डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। तो y यहाँ पर कितना होगा, y यहाँ पे 3 होगा। तो इसका मतलब है y 3 है, और y एक्सिस पे x जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है वो है 0 और 3। यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 0 और 3 आ रहे हैं। फिर आ गए हम m पे। अब यहाँ पे देखो x, ये x एक्सिस है जो 3 है, और ये y एक्सिस है जो 3 है। इसका मतलब ये दोनों सेम, ये एक्सिस और ये y एक्सिस जो 3 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 और 3 कोऑर्डिनेट्स ही आ गया। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है, स्क्वायर के OLMN के ये जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है, यानी सबसे पहले O मेरे पास क्या है 0 और 0। फिर इसके बाद N मेरे पास कितना है 0 और 3। फिर इसके बाद हमने M फाइंड किया, और M है मेरे पास 3 और 3। ये स्क्वायर हो गया। अब ये रेक्टेंगल की तरफ आ जाए। रेक्टेंगल में ये होता है कि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं ये बराबर होते हैं। ये और ये वाला आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, और ये दोनों का जो है ना क्या है ओरिजिन है। ओरिजिन पे आपको पता है कि x एक्सिस भी जो है ना क्या होता है 0, और y एक्सिस भी 0 होता है। तो a का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 और 0 आ गया। नंबर 1। यहाँ पे c को देखो। अब c, ये x एक्सिस जो आ रहे हैं वो नेगेटिव -4 में आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो x और y है ये यही 4 है, कामा, और ये जो जा रहे हैं y एक्सिस है, तो y यहाँ पर क्या है 2 है। इसका मतलब यहाँ पे y क्या है 2 हो गया। तो c कोऑर्डिनेट्स भी मिले -4 and 2, तो
2 में हम जो लिख रहे हैं ये रेक्टेंगल के रेक्टेंगल कौन सा है? ए बी सी और डी। तो मिसिंग क्या कहते हैं? ए जो 0 और 0, और दूसरा था सी, और सी मेरे पास आ गया -4 और 2। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।